हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं विजेंद्र सियाग, सोशल साइंस टीचर, डीएवी स्कूल दूधखारा की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारा टॉपिक होगा राष्ट्रपति। टॉपिक क्या होगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये बात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में कही गई है। उसके बाद अनुच्छेद 53, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की समस्त कार्यपालिकाएं शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी। दोबारा देखो इसे, अनुच्छेद 53, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी। अब देखो आगे क्या कहा गया है उसमें। संविधान में यह भी कहा गया है कि जिनका प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा करवाएगा। उसके बाद योग्यताएं। कोई भी उम्मीदवार जो राष्ट्रपति बनना चाहता है उसके लिए कुछ योग्यताएं भारतीय संविधान में निश्चित की गई हैं, जिसके अनुसार देखो, नंबर 1, वह भारत का क्या हो? नागरिक। राष्ट्रपति बनने के लिए सबसे पहली योग्यता है भारत का नागरिक हो। नंबर 2, उसकी आयु क्या होनी चाहिए? उसकी आयु 35 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। नंबर 3, वह लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यताएं रखता हो। ये उस राष्ट्रपति बनने वाले उम्मीदवार में योग्यताएं निश्चित की गई हैं। योग्यताओं को हम दोबारा देखते हैं। वह भारत का क्या हो? नागरिक हो। उसकी आयु 35 वर्ष या उससे अधिक हो तथा वह लोकसभा व राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यताएं रखता हो। उसके बाद निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। कैसे किया जाता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया जाता है। अब देखो, अप्रत्यक्ष निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन एक ऐसे निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन एक ऐसे निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें संसद के दोनों सदन दोनों सदन कौन से? नंबर 1 लोकसभा और नंबर 2 राज्यसभा। एक ऐसा निर्वाचक मंडल जिसमें संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा व राज्यसभा, इनके निर्वाचित प्रतिनिधि, कौन से? निर्वाचित प्रतिनिधि, सिर्फ निर्वाचित। देखो, 2 लोकसभा में और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में जो मनोनीत किए जाते हैं, उन सदस्यों को इस निर्वाचन में शामिल नहीं किया जाता है। तो सदस्य कौन से होंगे? संसद के दोनों सदनों के सिर्फ निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं व 70वें संविधान संशोधन 1992 के अनुसार संघ शासित क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष निर्वाचन किया जाता है। अब देखो, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। अब देखो, ये एकल संक्रमणीय मत पद्धति होती क्या है? यानी एकल संक्रमणीय मत पद्धति, इसका नाम क्यों रखा गया है? देखो, संक्रमण का अर्थ होता है विभाजन। क्या होता है? विभाजन। और मत
ये आप जानते हो वोट बोलते हैं ना, वोट मत यानी वोट बोल सकते हैं आप इसे। और पद्धति यानी इसके अनुसार इसका निर्वाचन किया जाता है, ये हम आगे इसके अंदर देखेंगे। एकल संक्रमणीय मत पद्धति यानी राष्ट्रपति बनने वाले प्रतिनिधि के लिए या उम्मीदवार सबसे पहले क्या करेगा, एक न्यूनतम कोटा प्राप्त करना आवश्यक होता है। यानी राष्ट्रपति बनने वाले उम्मीदवार को न्यूनतम कोटा प्राप्त करना आवश्यक होता है। तो देखो न्यूनतम कोटा किस प्रकार से निकालते हैं और कैसे न्यूनतम कोटे को प्राप्त किया जाता है। न्यूनतम कोटे का सूत्र देखो, न्यूनतम कोटा बराबर दिए गए वेद मतों का, मत कौन से होने चाहिए, वेद मत, यानी दिए गए वेद मतों की संख्या बटे निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या प्लस 1 और फिर प्लस 1, ये होगा न्यूनतम कोटा का सूत्र। न्यूनतम कोटे का सूत्र दोबारा देखो भाई, न्यूनतम कोटा बराबर दिए गए वेद मतों की संख्या बटे निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या प्लस 1 प्लस 1। कोटा, न्यूनतम कोटा हमने देखा ना कि दिए गए वेद मतों की संख्या बटे निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या प्लस 1 प्लस 1। यहाँ हम देखते हैं दिए गए वेद मत, यानी एक तो निर्वाचक मंडल हमने देखा था ना कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं व 70वें संविधान संशोधन 1992 के अनुसार संघ शासित प्रदेशों के निर्वाचित सदस्य, इसके जो निर्वाचक मंडल होते हैं उनके द्वारा जो मत दिए जाते हैं उनके वेद मतों की कुल संख्या बटा निर्वाचित होने वाले, यानी यहाँ निर्वाचित कौन हो रहा है, राष्ट्रपति, तो यहाँ एक ही प्रतिनिधि होगा और प्लस उसमें 1 जोड़ दिया जाएगा। उसके बाद इन मतों का करके फिर जो अंत में हमारा जो उत्तर आएगा उसमें 1 और जोड़ दिया जाता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ न्यूनतम कोटा कैसे, जैसे कुल वेद मत कितने हो गए 50, निर्वाचित होने वाला प्रतिनिधि कितने हैं 1, तो उसमें क्या जोड़ा प्लस 1 और यहाँ प्लस 1। अब देखो, अब हम इसको हल करते हैं तो 50 बटे 2 प्लस 1, तो हमारा उत्तर देखो आएगा इसमें 50 में 2 का भाग दें कितना आ गया 25 प्लस 1 बराबर कितना हुआ 26, यानी उस प्रतिनिधि को हम कितने मत प्राप्त करने होंगे 26। यदि कोई प्रतिनिधि 26 मत प्राप्त कर लेगा, यानी 26 मत उसका क्या है न्यूनतम कोटा, तो उस व्यक्ति को क्या कर दिया जाता है, राष्ट्रपति घोषित कर दिया जाता है। अब देखो इसका होता कैसे है, संक्रमण किस प्रकार से होता है, इस पद्धति में देखते हैं हम। देखो निर्वाचक सभी प्रतिनिधियों के समक्ष अपनी वरीयता अंकित करते हैं। क्या अंकित करते हैं, वरीयता अंकित करते हैं। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव 4 व्यक्ति लड़ रहे हैं, 2 3 4, तो इसमें वरीयता कैसे करेंगे, जैसे हमारी प्रथम पसंद क्या होगी 4 नंबर का प्रतिनिधि, दूसरी पसंद 1 नंबर का प्रतिनिधि, तीसरी पसंद 2 नंबर का प्रतिनिधि और चौथी पसंद 4 नंबर का। इस प्रकार से देखो इनका संक्रमण कैसे प्राप्त होता है, यानी निर्वाचक सभी प्रतिनिधियों के समक्ष अपनी वरीयता निश्चित करते हैं। मतगणना के दौरान क्या, मतगणना के दौरान यदि कोई मतगणना के दौरान एक प्रतिनिधि या एक प्रत्याशी यदि अपना न्यूनतम कोटा प्राप्त कर लेता है तो उस प्रत्याशी को विजय घोषित कर दिया जाता है, विजय घोषित कर दिया जाता है। अब यहां शर्त आती है, देखो क्या, यदि कोई भी प्रत्याशी न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं कर पाता है, यदि कोई भी प्रत्याशी न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं कर पाता है तो प्रथम मतगणना के दौरान, यानी प्रथम मतगणना के दौरान जिस प्रत्याशी को सबसे कम मत मिलते हैं उस प्रत्याशी को उस दौड़ से बाहर कर दिया जाता है तथा उस प्रत्याशी के मतों को दूसरी मतगणना के दौरान दूसरे प्रत्याशियों के समक्ष विभाजन या संक्रमण कर दिया जाता है। यह क्रम तब तक चलता है जब तक कोई प्रत्याशी
न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं कर लेता है। उसके बाद राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया महाअभियोग। वैसे तो देखो राष्ट्रपति का सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यदि राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है, यदि राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है यानी संविधान के अनुसार आचरण नहीं करता है, तो उस प्रत्याशी को या उस राष्ट्रपति को संसद के किसी भी सदन यानी संसद के किसी भी सदन को यह अधिकार दिया गया है कि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाकर उसे पद से हटाया जा सकता है। इसके साथ एक शर्त भी है। देखो शर्त क्या है, अभी हम देखते हैं। शर्त यानी महाभियोग लगाने की शर्त, यदि राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है तो संसद का कोई भी सदन यानी लोकसभा, कोई भी सदन का मतलब लोकसभा या राज्यसभा, उसके कोई भी सदन के सदस्य राष्ट्रपति के ऊपर महाअभियोग लगा सकते हैं। महाभियोग कैसे लगाएंगे, यानी उस सदन के यानी जो सदन राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना चाहती है उस सदन के 1/4 सदस्य 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर युक्त जो प्रस्ताव है वो प्रस्तुत करना होता है तथा 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को यह सूचना देनी होती है। यदि उसके ऊपर जो लगाया गया आरोप सत्य साबित होता है तो उसके ऊपर दोनों सदनों में यानी जो सदन सबसे पहले मान लेते हैं लोकसभा, उसके ऊपर क्या कर रही है, महाभियोग लगा रही है, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के 2/3 बहुमत द्वारा उस आरोप को यदि सही साबित कर दिया जाता है तो उसी तिथि से राष्ट्रपति क्या है, उसी तिथि से राष्ट्रपति पद से हटा हुआ माना जाएगा। एक बार देखो, हम इसे दोबारा देखते हैं राष्ट्रपति वाले टॉपिक को। राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। नंबर 2, अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की समस्त कार्यपालिकाएं शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं यानी राष्ट्रपति स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा उनका प्रयोग करेगा। 2 नंबर अगली बात, योग्यताएं यानी राष्ट्रपति बनने के लिए उस उम्मीदवार में क्या योग्यताएं होनी चाहिए। नंबर 1, वह भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। नंबर 2, उसकी आयु 35 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। नंबर 3, वह लोकसभा व राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यताएं रखता हो। आगे निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया जाता है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन देखो, अप्रत्यक्ष निर्वाचन ऐसे निर्वाचक मंडल द्वारा यानी एक निर्वाचक मंडल होगा जो राष्ट्रपति का निर्वाचन करेगा। उस निर्वाचक मंडल में शामिल कौन होंगे, संसद के दोनों सदन। संसद के दोनों सदन जानते हैं नाम, लोकसभा और राज्यसभा। यानी संसद के दोनों सदनों के सिर्फ कौन से सदस्य है, निर्वाचित सदस्य है, मनोनीत नहीं। जैसे लोकसभा में 2 सदस्य है और राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है, उन सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं किया जाता है। यानी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य व राज्य विधानसभाओं व 70वें संविधान संशोधन 1992 के अनुसार संघ शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के सिर्फ निर्वाचित सदस्य है राष्ट्रपति के निर्वाचन में या निर्वाचक मंडल में शामिल होंगे। उसके बाद एकल संक्रमणीय
मत पद्धति, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। अब देखो एकल संक्रमणीय मत पद्धति में क्या है, सबसे पहले उस व्यक्ति को जो राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार है उसे न्यूनतम कोटा प्राप्त करना होता है। क्या करना होता है, न्यूनतम कोटा। न्यूनतम कोटा प्राप्त करने के लिए संविधान में एक सूत्र दिया गया है कि न्यूनतम कोटा किस प्रकार प्राप्त किया जाएगा, यानी न्यूनतम कोटा बराबर दिए गए मतों की संख्या बटे निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या प्लस एक। अब इसके बाद देखते हैं इसका न्यूनतम कोटे के अंदर किस प्रकार से उसका निर्वाचन किया जाता है। यानी निर्वाचक जो हैं, जो वोट दे रहे हैं राष्ट्रपति को, निर्वाचक जो है वो क्या करते हैं, निर्वाचक समस्त प्रतिनिधियों के समक्ष अपनी वरीयता जो है वो क्या करते हैं, अंकित करते हैं। अब प्रथम मतगणना के दौरान, यानी प्रथम मतगणना के दौरान यदि कोई प्रत्याशी न्यूनतम कोटा अर्जित कर लेता है तो उसे विजयी घोषित कर दिया जाता है। यदि कोई भी प्रत्याशी प्रथम मतगणना में न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसमें दूसरी मतगणना के दौरान सबसे कम मत, यानी प्रथम मतगणना में सबसे कम मत प्राप्त करने वाले सदस्य या प्रतिनिधि को उस दौड़ से क्या कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है, तथा दूसरी मतगणना के दौरान उस व्यक्ति जिसे बाहर करते हैं ना, प्रथम मतगणना में सबसे कम मत प्राप्त कर रहा है, उसको उसके मतों का क्या कर दिया जाता है, संक्रमण कर दिया जाता है, यानी विभाजन कर दिया जाता है। हमने देखा ना, निर्वाचक सभी के सामने क्या करते हैं, अपनी वरीयता निश्चित करते हैं, तो उस वरीयता के अनुसार उनके मतों का क्या कर दिया जाता है, संक्रमण यानी विभाजन कर दिया जाता है, यानी दूसरे प्रत्याशियों को दे दिया जाता है। यह क्रम तब तक चलता है जब तक कोई व्यक्ति न्यूनतम या कोई प्रत्याशी न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं कर लेता है। अब देखते हैं महाभियोग या पदच्युति, यानी राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया। अब देखो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार यदि राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है या संविधान के अनुसार आचरण नहीं करता है तो उसे संसद का या संसद के दोनों सदनों में से कोई भी एक सदन राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाकर उसे समय से पहले पद से हटा सकती है। थैंक्स।